हेलो गाइस, मैं आपको सोल्व करा रही थी पेपर इंग्लिश का 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम का इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन जो है मैं आपको सोल्व करा रही थी। तो इसमें यहाँ तक मैंने करा दिया था आपको और आगे देखते हैं। ये है यहाँ पर मॉडल्स। तो यहाँ पर जो फिल करना है, यहाँ पर जो सुटेबल है, जो सही यहाँ पर आएगा मॉडल्स का यहाँ यूज करना है। तो मॉडल्स जो होते हैं बहुत सारे होते हैं मॉडल्स, तो उनमें मतलब यहाँ पर बताया गया है। ये मैंने मतलब ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है, आप देख लेना एक बार प्लेलिस्ट में। तो वाल्क स्टेटली लिस्ट यू स्टेम्बल। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये रिक्त स्थान दिया गया है, इस रिक्त स्थान में क्या आएगा। तो जैसे कि ये है, तो हम जो यूज करते हैं लिस्ट जहाँ पर भी आ जाएगा, लिस्ट के क्या साथ में शुल्ड मॉडल का यूज होगा। जैसे कि तो मतलब अगर यहाँ पर शुल्ड और वुल्ड और कैन, यहाँ पर वुल्ड और कैन का तो कोई मतलब यहाँ पर सही नहीं बैठता, लेकिन जो शुल्ड होता है ना, शुल्ड आता है लिस्ट के साथ में। और आउट टू भी हम भर सकते हैं, लेकिन आउट टू कब भरा जाएगा, जब भरा जाएगा जब मतलब यहाँ पर आपको एक तो आउट टू कब भरा जाता है, जब कोई पास्ट की हैबिट दिखा देते हैं। और पास्ट की हैबिट में भी क्या दिखाते हैं, कोई गंदी आदत होती है जैसे दारू पीने की, सिगरेट पीने की, और उस आदत को हम छोड़ देते हैं, तो आउट टू वहाँ पर भरा जाता है। और अगर एग्जामिनर को मतलब यहाँ पर आउट टू भराना होगा तो टू यहाँ पर लिख के देगा, और जब वो आउट टू भरेगा तो यहाँ पर शुल्ड मॉडल ही यहाँ पर मतलब सही हो जाता है। बहुत सारे नियम इसमें दिया होते हैं, ये मैंने आपको चैप्टर पढ़ा रखा है यूट्यूब पर, एक बार से आप उनको देख लेना। और ऐसे ही यहाँ पर हो गया, जैसे कि यहाँ है माई अंकल गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पर भी क्या बता रहा है कि जो मेरे अंकल हैं वे रोज़ सुबह के टाइम वॉक पर जाते हैं, घूमने जाते हैं। तो यहाँ पर भी हैबिट इन पास्ट की हैबिट वह बता रहा है। तो पास्ट की हैबिट के लिए ना ही तो मस्ट का प्रयोग होगा, ना ही कुल्ड का। तो यहाँ पर शुल्ड और यू शुड टू ही होगा। तो एक मतलब जो घूमना होता है, सुबह सुबह घूमना, वह गंदी आदत तो होती नहीं, अच्छी आदत होती है। तो यहाँ पर भी शुल्ड मॉडल का ही प्रयोग होगा, ना कि यू शुड टू का। और इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर नॉन फाइनेट वर्ब पर। तो नॉन फाइनेट और फाइनेट दो तरह की वर्ब्स होती हैं, और मतलब जो नॉन फाइनेट वर्ब होते हैं इसके भी आगे जाकर 3 पार्ट होते हैं, और 3 पार्ट में जो लास्ट वाली होती है उसके भी 3 पार्ट हो जाते हैं। बहुत बड़ा मतलब ये एक तरह से चैप्टर है, इस तरह से समझाने में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ पर भरा क्या जाएगा। तो चिल्ड्रन लाइक फायर क्रैकर्स एट द टाइम ऑफ दिवाली। तो यहाँ पर आएगा टू ब्रस्ट यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर इस पर आएगा आई हैड ए चांस इन ए सेकंड क्लास रेलवे कंपार्टमेंट। तो यहाँ पर आ जाएगा ये। यहाँ पर भी बहुत सारे रूल होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। तो वो अगर आपको मतलब ये पढ़ने की इच्छा है नॉन फाइनेट की, तो मैं इसकी एक वीडियो बना दूँगी और उसको आप देख लेना। और मतलब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि क्या आएगा, लेकिन बहुत सारे इसके रूल रेगुलेशन होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं इनके साथ में ही ये आते हैं। तो इस तरह से मतलब कई पार्टों में ये हो जाता है, बहुत बड़ा एक ये चैप्टर है। और आपको अगर मेरा वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो। और जिसे भी मतलब इंग्लिश पढ़नी है बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए 10th के लिए, वह मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकता है और कमेंट करके बता सकता है अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है। और कमेंट करके आप बता सकते हैं आपको और मतलब क्या पढ़ना है। देन इसके बाद जो ये सेक्शन दिया गया है, ये प्रोज और पोइट्री और सप्लीमेंट्री रीडर तीनों बुकों में से दिया गया है इसके बाद ये। तो अगर मतलब आपको मेरा वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगता है और पढ़ाना मतलब मुझसे पसंद है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो। और ये मतलब बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल होने